हरे कृष्णा। भगवत गीता का क्या आवश्यकता है मनुष्य जीवन के लिए, इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जरूर वीडियो पूरा देखना है। हमको जानकारी होना चाहिए भगवत गीता क्या आवश्यक है मनुष्य जीवन में। वास्तविक भगवत गीता के बिना मनुष्य जीवन अधूरा है, अपशुतुल्य, अंधकारमय है। ये कहानी नहीं है कि मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये वास्तव की जो सत्य बात है यही है। भगवत गीता पढ़ने का बिना, कि भगवत गीता की ज्ञान लेना बिना मनुष्य जीवन एक पशु जैसा ही बन जाता है, पशु जैसा जीता है। जी रहे हैं, मनुष्य भी जी रहा है, ये भी मनुष्य है, किंतु वो मनुष्य जीने का पशु जैसा ही है। क्या देहात्म बुद्धि में रहते हैं, देह को आत्मा मन मान लेता है। किंतु भगवत गीता ज्ञान लेने के बाद में प्रथम ज्ञान होता है, उनको आत्मा के ज्ञान होता है। वो जान लेता है मैं शरीर में आत्मा हूँ और आत्मा को किस तरह की से कार्य करना चाहिए। वो तो अपने को पहचान नहीं पाते हैं, किंतु भगवत गीता द्वारा अपना को पहचान मिलता है। इसके साथ अपना संबंध भगवान के साथ में क्या है, परमात्मा के साथ में क्या है, वो संबंध ज्ञान होता है। उनको पता चलता है भगवत गीता पढ़ने से। जब तक भगवत गीता ज्ञान नहीं पढ़ा तब तक उनका संबंध किसी के साथ है उनको भी पता नहीं चलता है। तीसरा, कर्म की ज्ञान होता है। सभी जानते कर्म करना है, कर्म ही पूजा, कर्म ही ईश्वर मानी करते हैं, किंतु वो कर्म ही उनको बंधन में डाल देता है। ये कर्म ही उनको नरक ले जाता है, कर्म ही उनको सारी दुख का कारण बन जाता है। ये बात उनको पता नहीं चलता है। गधा जैसा ही परिश्रम करता है। कर्म कैसा तरीका करना चाहिए, वो कर्म की जो बारीकियां है वो समझ में आ जाता है भगवत गीता पढ़ने से। जब तक तो भगवत गीता नहीं पढ़ा तब तक तो कर्म जैसे ही गधा जैसा ही मेहनत करता है, पशु जैसा ही जीता है। भूसा कूटने से जैसे ही कोई चावल निकलेगा ना क्या, ऐसे ही केवल परिश्रम ही परिश्रम करता है। इसलिए भगवत गीता पढ़ने से कर्म की बारीकियों को समझ में आ जाता है। वो कर्म किस तरह करना भी पता चल जाता है, किसके लिए करना चाहिए उनको भी पता चल जाता है, उसका फल क्या होना चाहिए वो भी पता चल जाता है। ये सब भगवत गीता पढ़ने से ही मिलता है। तीसरा, प्रकृति, नेचर की ज्ञान होता है। प्रकृति क्या है, स्वभाव कैसा है, कैसा कैसा गुण का विकास कर सकते, प्रकृति के स्वभाव को कैसे परिवर्तन कर सकते। किसी स्वभाव में रहने से व्यक्ति पतन हो जाता है, किसी स्वभाव में से व्यक्ति का प्रगति होता है। ये सभी नॉलेज भगवत गीता में आवश्यकता मिल जाता है भगवत गीता पढ़ने से। काल के प्रभाव मध्य पड़ता है, कौन सा काल, कैसा काल, ये जीवन की अंतिम काल क्या होता, अंतिम मुहूर्त कैसा होना चाहिए, वो भी भगवत गीता में पता चल जाता है। जब तक भगवत गीता नहीं पढ़ा तब तक उसके बारे में पता नहीं रहेगा, अज्ञान में रहेगा। सारी अंधकार को दूरीभूत कर लेता है भगवत गीता। किंतु दुर्भाग्य यही है, भगवत गीता उनको आज इट इज यथारूप भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान मिलना चाहिए। किंतु तथाकथित भगवान की आजकल की जो कथाकारक हो, टीकाकारक हो, वो भगवत गीता को सूर्य सम भगवत गीता है, वो प्रकाश सूर्य के समान है। किंतु ये लोगों की जो कमेंट्री है, टीका है, व्याख्या है, वो बादल के सदृश उनको ढक रहा है, जिसको लोग पढ़ कर के वास्तव की नॉलेज, वास्तव के ज्ञान को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए यदि भगवत गीता पढ़ना है उनको यथारूप ज्ञान पढ़ना चाहिए, आज ही टीची पढ़ना चाहिए। जैसा भगवान कहा ऐसा ही पढ़ना चाहिए, ऐसा ही जानकारी लेना चाहिए। इसलिए भगवान की प्रतिनिधि, ऑथेंटिक प्रामाणिक प्रतिनिधियों से प्रामाणिक ग्रंथ को, भगवत गीता की यथार्थ ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। यदि प्रामाणिक पढ़ना है, वास्तविक ज्ञान भगवत गीता लेना चाहिए। केवल भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के द्वारा भगवत गीता दुनिया में प्रचारित हुआ है। यथार्थ गीता ज्ञान पढ़िए तभी जीवन की सफलता हो सकता है। नाले पाखंडियों के द्वारा मतिभ्रम करने वाले, मानसिक विकृति पैदा करने वाले
मनोधर्म प्रचार करने वाले इनकी कमेंट्री टीका पढ़ेंगे तो भ्रम में पड़ जाएंगे। इसलिए भगवत गीता यथारूपी पढ़िए और जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्णा।